मां बनने के लिए महिला हर दिन डीन से सलाह लेती थी अब और बहुत खुशहाल जीवन जीती थी, जो कि नवागंतुक रुकसिन के बिल्कुल विपरीत था। यह समझा जाता है कि रुकसिन को कुछ दिन पहले जबरन यहां लाया गया था। डीन ने उसे इस आधार पर यहां हिरासत में रखा कि रुकसिन मानसिक रूप से बीमार थी और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहां से नहीं जा सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी ही मजेदार वीडियो आने वाली है। उपचार पद्धति के अनुसार उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था और हर दिन गोलियां दी जाती थीं। जाने के लिए रुकसिन अंदर दवा देने वाले लड़के से विनती करती रही। ये देखकर कि लड़के ने दृढ़ता से मना नहीं किया, रुकसिन ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन नंबर नोटबुक में लिख लिया। उम्मीद है कि लड़का इस आपातकालीन नंबर पर कॉल करने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई भी खुद को बचाने नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लड़के ने उसकी मदद नहीं की। रुकसिन मजबूत थी और अपने दम पर केवल एक रास्ता सोच सकती थी, यानी छोटे बालों वाली लड़की से मदद मांगना, जो डीन के कार्यालय में अपनी मर्जी से आ जा सकती थी। लेकिन छोटे बालों वाली लड़की की आत्मा लंबे समय से बहुत भ्रमित थी। रुकसिन को कुछ समय तक सच और झूठ में फर्क करना नहीं आता था, इसलिए वह छोटे बालों वाली लड़की से केवल अस्थायी रूप से ही संवाद कर पाती थी। अप्रत्याशित रूप से छोटे बालों वाली लड़की ने चारा लेने की पहल की। यह सुनकर रुओ जिन पूरी तरह से असहाय हो गई और उसकी कल्पना मौके पर ही बिखर गई। समय जल्दी बीत गया और रात हो गई। रुओ जिन पुराने कमरे में बैठी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दीवार के दूसरी तरफ से अचानक एक हाथ बढ़ा, जिसने रुओ जिन को इतना डरा दिया कि वह कांप उठी। उसी समय छोटे बालों वाली लड़की दिखाई दी। उसने रुओ जिन को आवाज न करने का इशारा किया और फिर वह अपनी उंगलियों से कुछ स्ट्रोक करने के बाद चली गई। उसके बाद रुओ जिन के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि इससे वह खुद को बचा लेगी, लेकिन उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। रात में उसे अगले कमरे में पागल द्वारा भी परेशान किया गया। एकाएक रुओ जिन को अचानक याद आया कि छोटे बालों वाली लड़की ने क्या कहा था और फिर उसका दिमाग अपने आप रुकने लगा। राक्षस और कियो ये को एक साथ जोड़ते हुए और इस तरह अनुमान लगाया कि रुकसिन बाथरूम में घुस गई, जबकि गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था और हर जगह राक्षस की तलाश की, लेकिन उसने लंबे समय तक खोजने के बाद किसी को नहीं देखा। बस जब रुकसिन छोड़ना चाहती थी, राक्षस अचानक उसके पीछे दिखाई दिया और रुकसिन को अश्लील रूप से देखा। रुकसिन ने पहले ही ईमानदारी से कबूल कर लिया था और रुकसिन ने अब समझौता नहीं किया और सीधे राक्षस को काट लिया। जब डीन और उसके आदमी पहुंचे तो केवल अपने कानों को ढकने वाला राक्षस जमीन पर रह गया था और रुकसिन अंधेरे में थी। वो दूसरे छोर से डीन के कार्यालय क्षेत्र में भाग गई और केवल तब पता चला जब वो दरवाजे पर भाग गई कि उसे प्रवेश करने के लिए दूसरे पासवर्ड की आवश्यकता है। लेकिन अब पासवर्ड खोजने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रुकसिन इसे केवल लापरवाही से आजमा सकती थी। अलार्म बज गया और रुकसिन इतनी डर गई कि वो जल्दी से पीछे हट गई और बस छोटे बालों वाली लड़की से मिल गई जो ऊपर जा रही थी। रुकसिन की विनती के सामने छोटे बालों वाली लड़की ने उसे अनदेखा कर दिया और लिखने के लिए दीवार पर चली गई। रुकसिन ने ध्यान से देखा और पाया कि छोटे बालों वाली लड़की पासवर्ड लिख रही थी। बहुत समय पहले छोटे बालों वाली लड़की ने खुलासा किया कि समय कम था और रुकसिन के पास उसे धन्यवाद देने का समय नहीं था, इसलिए वो डीन के कार्यालय में भाग गई और हर जगह गुप्त मार्ग की तलाश की। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पा सके, उसने किसी को कार्यालय की ओर चलते हुए सुना। जल्दबाजी में रोजहिन केवल आश्रय के लिए अंदर छिप सकती थी, लेकिन वो निर्देशक के निरीक्षण से बच नहीं सकी। सौभाग्य से उसने एक आपदा को भेष में आशीर्वाद में बदल दिया और पाइप के साथ सेनेटोरियम से बाहर निकल गई। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो कुछ मिनटों के लिए ताजी हवा में सांस ले पाती, निर्देशक ने किसी को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। सौभाग्य से एक पुलिस कार वहां से गुजरी और उसने रुओजिन को बचा लिया। लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंची तो उसने पाया कि पुलिस और निर्देशक की मिलीभगत थी। रुओजिन फिर से झील में गिर गई। जब वह फिर से उठा तो वह ऑपरेटिंग टेबल से बंधा हुआ था। उसके बगल में एक राक्षस सर्जरी कर रहा था। रुकसिन अगला था। ऑपरेशन के दौरान रुकसिन को दवा देने वाला युवक मदद करने के लिए आया था। उसने गलती से अंगों वाले इंक्यूबेटर को गिरा दिया। अंगों को फर्श पर बिखरे हुए देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन इस उच्च भुगतान वाली नौकरी के लिए युवक केवल खुद को साफ करने और फिर उल्टी करने के लिए मजबूर कर सकता था। इस वजह से युवक ने रुकसिन की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि अगला ऑपरेशन रुकसिन का था। यह सुनकर कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, रुकसिन के जैविक पिता, जिन्होंने उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था, घटनास्थल पर पहुंचे। युवक के मार्गदर्शन में उन्होंने आखिरकार रुकसिन को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, उसे अन्य देखभाल करने वालों ने पकड़ लिया। तीनों को डीन के पास लाया गया। रुकसिन को दंडित करने के लिए डीन ने अपने आदमियों को रुकसिन के जैविक पिता को ऑपरेटिंग टेबल पर बांधने का आदेश दिया और फिर एक मृत्यु रिपोर्ट निकाली और उसे रुकसिन को सौंप दिया। यह सुनकर रुकसिन मौके पर ही अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सौतेला पिता इतना क्रूर होगा। अब यह जानने में बहुत देर हो चुकी है। रुकसिन केवल अपने पिता को पीड़ित होते हुए देख सकती है। सौभाग्य से इस समय डीन के कार्यालय में आग लगी हुई थी, जिससे तीनों लोगों को सांस लेने का मौका मिला। आग लगाने वाली छोटी बालों वाली लड़की थी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे बस मोमबत्तियां जलाना पसंद था। अप्रत्याशित रूप से उसने गलती से कार्यालय में दस्तावेजों को आग लगा दी। जब उसने प्रतिक्रिया की तो आग नियंत्रण से बाहर हो गई थी। डीन को आग बुझाने के लिए जाते देख रुकसिन ने जल्दी से युवक से बंधन खोलने में मदद करने के लिए कहा।
भागने का अवसर लेना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से भागने से पहले रुकसिन के पिता को आग के गड्ढे में खींच लिया गया और अंत में केवल रुकसिन बच गई। रुकसिन के सौतेले पिता ने विला में आत्महत्या कर ली। इस संबंध में पुलिस का मानना था कि रुकसिन ने गुप्त रूप से जवाबी कार्रवाई की। जाने माने होस्ट भी रुकसिन का साक्षात्कार करने गए ताकि अधिक अंदरूनी जानकारी प्राप्त की जा सके। हालांकि कुछ शब्द कहने से पहले रुकसिन ने अचानक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया, जिससे साक्षात्कार जारी नहीं रह सका। इसके अलावा यह सच था कि रुकसिन के साथ उसके सौतेले पिता ने दुर्व्यवहार किया था, इसीलिए लोगों ने अब इसका पीछा नहीं किया जो कि रुकसिन चाहती थी। यह पता चला कि रुकसिन को सैनिटोरियम में बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया था। रुकसिन के जैविक पिता की बहुत पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ये रुकसिन की मां थी जो वास्तव में सैनिटोरियम में बंद थी। रुकसिन लोगों को बचाने के लिए गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से रुकसिन की मां को भागते समय आग के समुद्र में खींच लिया गया और सैनिटोरियम में दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। रुकसिन के भागने के बाद उसने पुलिस को फोन करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे अपने सौतेले पिता के निवास पर गया और अपनी मां का बदला लेने के लिए उसे गोली मार दी। घटना के बाद खुद को पीड़ित के रूप में छिपाने के लिए एक तो अपने सौतेले पिता के बदसूरत चेहरे को उजागर करना था और दूसरा कारावास से बचना था। अब सब कुछ वैसा ही है जैसा वह चाहता था। रुकसिन आखिरकार निश्चिंत हो सकता है।